श्री परमात्मने नमः। आप सभी को पावन देवशयनी हरिशयनी एकादशी की प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। यह पावन एकादशी हम सभी के जीवन में प्रभु चरणों की भक्ति को अनवरत बढ़ाती रहे और प्रभु की कृपा का हम सभी को पात्र बनाए। आइए हम सभी मिलकर पावन एकादशी व्रत की कथा श्रवण करते हैं। देवशयनी एकादशी। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी पावन एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्यों को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहता है। वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादो में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी, हरि से है मिलाती एकादशी, वैष्णव की प्यारी एकादशी, एकादशी हरि एकादशी। जी हाँ मित्रों, हम सभी को प्रयत्न पूर्वक इस पावन एकादशी व्रत के अनुष्ठान में अवश्य जुड़ना चाहिए और दूसरों को भी अवश्य जोड़ना चाहिए। इस पावन एकादशी व्रत के अनुष्ठान में हम सभी को अवश्य जुड़ना चाहिए और दूसरों को भी अवश्य प्रेरित करना चाहिए। इस व्रत कथा को आप जरूर अपने प्रियजनों को साझा कीजिएगा और यदि अभी तक आपने YouTube चैनल प्रभु की प्रीति को एक बार सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि आपकी इसी तरह हम सेवा करते रहें।
जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।